Hey guys, how's it going? So we recently scaled an ad account from zero, literally almost zero, to 10,000 per day in ad spend. So actually वो 1,000 rupees per day spend कर रहा था, लेकिन अब वो 10,000 तक पहुंच चुका है. And from my experience of taking ad accounts from zero to up to 53,000 per day, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि why do people struggle in scaling Facebook ads and as a result of which scaling their businesses with paid advertising. So आज उस बारे में बात करेंगे कि क्या processes क्या फॉलो करने चाहिए, क्या कुछ सही है, गलत है, डिसीजन कैसे लेना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं दैट इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन अ बिजनेसेस ग्रोथ from the perspective of trying to run traffic from Facebook ads. So we're going to talk about that. It's going to be an interesting video, a very raw, real, candid talk. इस तरह की वीडियो मैं ड्रॉप करता रहता हूँ, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर करता रहता हूँ ताकि आप लोगों के साथ आप लोगों की लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर सकूँ, and as a result of which you may just grow and implement things that I share and ultimately win. Because all that I want you to do is win. Okay, so let's get started. Now, अब बात करते हैं कि ये क्या है, कि सबसे पहले समझते हैं चैलेंज क्या आता है. Okay, so सबसे बड़ा चैलेंज फेसबुक एड्स में आता है when it comes to launching and scaling is the campaign management. Okay, तो आप बोल सकते हो कैंपेन स्ट्रैटेजी. ये सबसे पहला चैलेंज आता है फ्रॉम द मीडिया बाइंग पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब मैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर अगर आपको समझाने की कोशिश करूं चीज़ों को, तो ये समझो कि एडवर्टाइजिंग हैज़ लाइक यू कैन से मल्टीपल लेग्स. जैसे एक इंसान की, ह्यूमन बींग्स की दो टांगे होती हैं, राइट? उसी तरह एक टांग मीडिया बाइंग है और दूसरी टांग आप बोल सकते हो एडवर्टाइजिंग की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है या एड स्ट्रैटेजीज है. ठीक है, सो वी हैव दीज टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस गेम दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. नाउ द फर्स्ट reason why people struggle to scale their Facebook ads is campaign structure, campaign management, campaign strategy. Why do I say that? I will explain that to you. पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ना एक जगह ये चीज़ लिख के रख लो अपने साथ और अपने ना जहन में बिठा लो, अपने मन में बिठा लो इस बात को. No campaign strategy or no media buying strategy can ever make a losing product win. तो कोई भी ऐसी मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी या कैंपेन स्ट्रैटेजी है ही नहीं इस दुनिया में जो एक हारे हुए प्रोडक्ट को या फिर ऐसे प्रोडक्ट को जो स्ट्रगल करता है उसको जिता दे. क्या मतलब है इसका और क्यों बोल रहा हूँ, समझाता हूँ. मैंने ये सीखा है अभी तक जब से मैंने YouTube पे वीडियोस डालने शुरू करे, कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े एंड काफ़ी लोगों को देखो रिजल्ट्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है. पीपल रीच आउट टू मी ऑन DMs एंड दे कीप शेयरिंग ग्रेट थिंग्स, द रिजल्ट्स दे आर गेटिंग एंड स्टफ लाइक दैट. एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग बिकॉज नॉट एवरीबडी इज विनिंग, राइट? ये तो सच तो यही है, तो स्ट्रगल भी करते हैं लोग. सो मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं ना, जिनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये लगता है कि मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, तो मतलब मुझे पहले इम्प्लीमेंट किया मैंने फेसबुक एड से, मुझे रिजल्ट नहीं आए और मे बी यार ये ना टारगेटिंग ठीक नहीं है, मे बी ये ना कैंपेन स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, मे बी ये सो इट्स लाइक द, कैसे समझाऊं, जैसे एक स्टूडेंट क्या होता है ना, स्टूडेंट कितना ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है किसी टीचर की शिक्षा से, वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ टीचर पे नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट किस तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है, मतलब किस चीज़ से क्या समझता है उस चीज़ से अपने नज़रिए से, और अपने नज़रिए बनाता है टीचर की बात समझाई हुई, जो भी बात वो समझाना चाह रही है या चाह रहा है, वो स्टूडेंट के ऊपर है. सो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है दैट सबसे पहला चैलेंज लोगों के को ये आता है फेसबुक एड्स, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, कि वो ना उनको लगता है कि कैंपेन स्ट्रैटेजी ही सिर्फ सीक्रेट है.
अब मैं आपको ये समझाता हूँ एक चीज़ कि हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको मैं बोलता हूँ 1 कैंपेन मेथड, ओके, OCM। ये मेरा खुद का बनाया प्रोसेस है। आज से नहीं, मैं 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यूज़ करते हुए, और हमने जितनी केस स्टडीज़ अभी तक डॉक्यूमेंट करी हैं सब OCM को यूज़ करके ही करी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि OCM एक मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी है, आप बोल सकते हो कैंपेन स्ट्रैटेजी है। मेटा एड्स में, फेसबुक एड्स में हम इसको यूज़ करते हैं, और ये हमारी फेसबुक एड्स को पीसफुली मैनेज करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर है, सीधा सा रास्ता हो जाता है, टीम में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन बहुत आसान कर देता है। तो बिजनेस बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से अगर एक बात समझाऊं तो ये सारे बॉक्सेस को चेक करता है, क्योंकि इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक, इट्स सिंपल, एंड इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट एलेक्स हरमोजी, सिंपल स्केल्स एंड फैंसी फेल्स। सो दिस इज द रीजन व्हाई स्केलिंग में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि कम है, क्योंकि लेस कैंपेन्स टू मैनेज, लेस एसेट्स टू मैनेज, therefore it becomes easier for a business to manage it, and as a result of which business to grow, ठीक है। तो ये कैंपेन स्ट्रैटेजी है। नाउ मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी बोल लो, बट अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि मानो इस सेम कैंपेन स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर में, और आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने काफ़ी ओपनली प्रोसेस भी बताए हैं, हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे डिफरेंट तरीके क्या हैं, और पूरी कैंडिड तरह से मैं हर चीज़ बता देता हूँ। देखो मेरे वीडियोज़ भी लाइक एवरेज होंगे 15-20 मिनट में, बिल्कुल व्यूज़ के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ, सिर्फ मैं जेन्युइन वैल्यू देना चाह रहा हूँ, जेन्युइनली एजुकेट करना चाह रहा हूँ लोगों को, बिकॉज मेरी और कोई इंटेंशन नहीं है इन वीडियो से। और एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर मैं ये OCM प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, जिसको यूज़ करके हमने केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी है 1 कैंपेन मेथड को यूज़ करके, तो अगर मैंने, तो एक नज़रिए से ये प्रूवन मेथड हो गया, राइट, क्योंकि कुछ बिजनेसेस को रिजल्ट्स आ रहे हैं इससे। लेकिन अगर मैंने इस 1 कैंपेन मेथड में कोई ऐसा प्रोडक्ट डाल दिया, या ऐसी मानो कि ऐसे मार्केटिंग एसेट्स डाल दिए, जैसे कि एड्स डाल दिए, या बेकार से लैंडिंग पेजेस, प्रोडक्ट पेजेस, बेकार सा काम करा बेसिकली, और मैंने वो डाल दिया और उससे OCM लॉन्च कर दिया, तो और अगर मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो अगर मैं OCM को या फिर किसी भी और मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी को अगर मैं ब्लेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये मैं खुद करता था यार, मैं तुमको कैसे समझाऊँ, मतलब मैं I have nothing else to say. All that I can say is that I really hope you believe me, okay? Because this is the truth that I'm telling you. कि सच यही है कि मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी, कैंपेन स्ट्रैटेजी से आपका हारा हुआ प्रोडक्ट विनर नहीं बनेगा, आपकी बेकार एड्स काम नहीं करने लगेंगी। ये सत्य है, ये सच है दोस्तों, इसके अलावा कुछ सच नहीं है, ओके? तो कैंपेन स्ट्रैटेजी फिर इंपॉर्टेंट क्यों है रोहन? आपने बोला जैसे इंसानों की 2 टांगें होती हैं, तो कैंपेन स्ट्रैटेजी, मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी को आपने एक टांग बताई, अगर वो ऐसा है तो फिर वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब आप किसी बिजनेस को स्केल करने लगते हो ना, तो वैसे ही बिजनेस में बहुत कम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं, कस्टमर क्वेरीज बढ़ जाती हैं, रिफंड्स बढ़ जाते हैं, अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हो तो RTO इंक्रीज हो जाता है, फिर टीम इसको, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए अब अपनी SOPs क्रिएट करते हो बिजनेस में, फिर उन SOPs को इम्प्लीमेंट करके फॉलो करने के लिए आप टीम बिल्ड करना शुरू करते हो, तो टीम मैनेजमेंट में आप चले जाते हो, फिर आप लीडर बन जाते हो, फिर प्रोडक्ट में 10 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट में कभी वो फॉल्ट ही निकल गया या कुछ हो गया, या नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, मार्केट रिसर्च होता है, R&D होता है, कितनी चीज़ें चलती रहती हैं एक बिजनेस में। तो स्केल पे कम्प्लेक्सिटीज बढ़ती रहती है। सो इट इज जस्ट गोइंग टू मेक, इट्स जस्ट कॉमन सेंस टू कीप द least amount of complexities when scaling a business. It's just common sense. Because वैसे ही जब you have 50 other things to manage, आप बताओ आप कैसे मैनेज करोगे, राइट? अब लोग ये चीज़ समझते नहीं है, उनको ये समझ नहीं आती। इसलिए कैंपेन स्ट्रैटेजी, मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप लॉन्च करते हो किसी चीज़ को, टेस्ट करते हो, उसके बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं और स्केल करना शुरू करते हो, तो आपको सिंपल रखना ज़रूरी है। अब और भी चीज़ें समझाता हूँ, देखो लॉजिकल रीजंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 कैंपेन मेथड के पीछे लॉजिक दूँ, तो वो लॉजिक वाले बॉक्सेस भी चेक करता है, क्योंकि देखो मल्टीपल एडसेट्स या कैंपेन्स लॉन्च करोगे तो ऑडियंस ओवरलैप हो जाएगा, ऑडियंस ओवरलैप विल लीड टू ऑक्शन ओवरलैप,
auction overlap will lead to higher cost per result for you, no matter whatever you're running the ads for, whether it could be you're optimizing for purchases or leads, whatever you're running ads for. Similarly, ये रीट और मैं आपको बता रहा हूँ, आप रीटारगेटिंग कैंपेन चला लो या फिर आप कोल्ड ट्रैफिक के लिए नॉर्मल मल्टीपल कैंपेन्स या दूसरे कैंपेन्स रन कर दो, या फिर आप लुक अलाइक, एक कैंपेन में लुक अलाइक डाल दो, एक दूसरे कैंपेन में एड सेट डालो जिसमें आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कर लो, कुछ भी डिफरेंट तरीके आप अपना सकते हो। अल्टीमेटली ऑडियंस ओवरलैप ही होगा और ऑडियंस ओवरलैप से ऑप्शन ओवरलैप होगा। आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर जा सकते हो, एड्स मैनेजर के अंदर जाके ऑडियंसेस में जाओ और ऑडियंसेस में सेव्ड ऑडियंस बनाओ। एक कोई भी रैंडम इंटरेस्ट चूज करो, लेट्स से पेट्स निच में, ठीक, कुछ भी रैंडम, एक किसी भी निच में एक रैंडम इंटरेस्ट चूज कर लो, फिर एक और सेव्ड ऑडियंस बनाओ, वो दूसरा इंटरेस्ट चूज करो, मे बी दूसरी किसी निच में रैंडमली, और फिर उन दोनों सेव्ड ऑडियंस को सिलेक्ट करो और वहाँ पे ऑप्शन आएगी शो ऑडियंस ओवरलैप, और ऑडियंस ओवरलैप जाके चेक करो एंड डोंट बी सरप्राइज इफ यू सी मोर देन 80% ऑडियंस ओवरलैप। जब भी मैं ये चीज़ किसी को बताता हूँ, कोई जाके चार्ज चेक करता है तो 10 में से 9 बार यही होता है, लोग मेरे पास आते हैं, अरे ये तो 90% ऑडियंस ओवरलैप था, अरे ये तो 100% था। दैट्स ट्रू। और ये सेंस भी इस बात की, इसमें देखो लॉजिक ये है कि अब ना वो ज़माना चला गया है इंटरेस्ट टारगेटिंग वाला और ये मल्टीपल एड्स और कैंपेन्स वाला। पहले वो सब चीज़ें सही चलती थी यार। और मैं सच बताता हूँ, देखो सीरियस बात क्या है, सीरियस बात ये है, आप यार ABO भी कर सकते हो। जैसे हमारे जो प्रोसेस है, जो हम फॉलो करते हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, वो CBO है। मैं CBO का फ़ैन हूँ, ठीक है। मैंने जितने भी अपने लाइफ में अच्छे एडवर्टाइजर्स देखे हैं ना, जो बढ़िया काम करते हैं, जैसे $100,000 पर मंथ वाले बिजनेसेस के लिए एड्स मैनेज करते हैं, रन करते हैं, सो मतलब 80 लाख से 1 करोड़ हर महीने के, इस लेवल के जो एडवर्टाइजर्स या इससे बियॉन्ड, इससे बड़े एडवर्टाइजर्स जिनको मैं पर्सनली मिला हूँ या फिर मैं जानता हूँ या फिर मैं उनको मैंने देखा है, सुना है, उन सब में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि वो मेजॉरिटी, अगर मैं ऐसे 10 लोगों से मिला हूँ ना या उनको जानता हूँ, तो 10 में से 8 लोग उनमें से CBO ही करते हैं। सो मेरा ना सीधा सा फंडा है फॉर्मूला है सक्सेस का, कि जब कोई एक इंसान सक्सेसफुली कुछ कर रहा है ना, तो हमें सिर्फ उसको अपना दिमाग नहीं चलाना, हमें फिर समझना है कि वो ऐसा करके मतलब कैसे बिल्ड कर पा रहा है चीज़ें, और सिर्फ उसको सरेंडर करना है और उसके थॉट प्रोसेस को समझ के वैसा ही बनने की कोशिश करना है, या उन्हीं के प्रोसेसेस को फॉलो करना है टू द T विदाउट इम्प्रोवाइजिंग। बिकॉज जब उसने ट्रायल एंड एरर पूरा कर लिया है, तो मैं बार बार अपना दिमाग क्यों चलाऊंगा, राइट। सो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जितने भी मीडिया बायर्स होते हैं उस लेवल के, वो सारे मीडिया बायर्स CBO ही करते हैं, मेजॉरिटी एटलीस्ट 80% जितनों को मैंने देखा है। इसलिए मैंने उस दिन से सोच लिया था, जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो भी करना है CBO में ही करना है, बिकॉज रास्ता तो यही है, अब फिगर आउट करना है कि रास्ता क्या है। अब ऐसा नहीं है कि ABO नहीं कर सकते, दूसरे कैंपेन स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो, व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू। कोई किसी को मना नहीं कर रहा है कि ये मत करो, वो मत करो। बट अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे ना, किसी मतलब लॉजिक ड्राइव करने की कोशिश करोगे कि क्या करना चाहिए वर्सेस वन थिंग वर्सेस द अदर, तो लॉजिकली यू विल नॉट बी एबल टू डिबेट ऑन अगेंस्ट वन कैंपेन मेथड। ऑनेस्टली नहीं कर पाओगे लॉजिकली डिबेट इस बात पे, बिकॉज है ही नहीं कोई। और कोई भी बड़ा एडवर्टाइजर जो बिजनेस रन कर रहा है ना बड़ा, वो यही कर रहा होता है, आपको बताएगा नहीं आके वो पीछे से, बट होता यही है। वन कैंपेन मेथड ही मोस्टली वो कर रहे होते हैं, सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट मोर पीसफुल, दैट्स द ट्रूथ, एंड बिकॉज इट हैज लेस थिंग्स टू मैनेज, एंड एट द सेम टाइम लॉजिक भी है इसके पीछे का, ऑडियंस ओवरलैप, ऑप्शन ओवरलैप वगैरह। लेकिन क्या यही रीजन है टू ऑल्सो लाइक नॉट गेट रिजल्ट्स? जो लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते, तो क्या यही रीजन है? ना। सो फॉर एग्जाम्पल, आप OCM जैसा प्रोसेस, OCM या फिर OCM जैसा प्रोसेस कुछ भी यूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी ABO स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, डिफरेंट ऑडियंस इंटरेस्ट रन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा नहीं करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, और आई थिंक वो करते रहेंगे जब तक ये है अवेलेबल, एंड वो उनके लिए चल रहा है तो बढ़िया है, उनके लिए चलने दो उसको। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट को रिजल्ट नहीं आ रहा ना,
और आपको लग रहा है कि उसका रीज़न ये है कि कैंपेन स्ट्रैटेजी, मेरी मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी बेकार है, तो 10 में से 8 बार होता है कि नहीं, मीडिया मतलब आपकी कैंपेन स्ट्रक्चर, आपका कैंपेन स्ट्रैटेजी बेकार नहीं है, ठीक है। कैंपेन स्ट्रक्चर आपका बड़ी उसको वो मतलब वो रीज़न नहीं है, ठीक है, कि रिजल्ट नहीं आ रहा, वो रीज़न नहीं है। हाँ, ऑप्टिमाइज हो जाएगा बेटर अगर आप सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर करोगे, बजट इंक्रीज डिक्रीज के एक एसओपी को फॉलो करोगे, क्रिएटिव स्केलिंग की एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, और उसके साथ आप कोई भी तरह की किसी भी तरह का कैंपेन स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। तो अगर किसी को रिजल्ट नहीं आता तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई कैंपेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज कैंपेन स्ट्रक्चर हैज नथिंग टू डू विद योर बिजनेस और योर प्रोडक्ट स्पेसिफिकली। मतलब इट्स नॉट unique to you. It's a campaign structure, it's a strategy that businesses in general follow, because I have been using that myself, right? So it's something that it's not unique to you. What is unique to you? Your marketing assets, so your ads, your landing pages, your stores, your products, your overall marketing strategy. That's unique to you. वो आप बना रहे हो, right? वो आपके designs हैं, आपके हेडलाइंस हैं, आपके एड स्क्रिप्ट्स हैं, आपके एड कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके प्रोडक्ट आइडियाज हैं, दैट्स यूनिक टू यू। देन एट द सेम टाइम सो बेसिकली मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिंपल टू फॉलो कैंपेन स्ट्रैटेजी सो दैट योर स्केलिंग बिकम्स ईजी, बिकॉज द सिंपलर इट इज द मोर ईजियर इट गेट्स टू मैनेज इट, एंड द मोर ईजियर इट इज फॉर यू टू मैनेज इट, द बेटर you will be able to measure it, and the better you are able to measure it, the better you will be able to scale with it. So it's common sense, and that's the reason why I choose to follow a single campaign structure, because it checks all these different boxes from the perspective of trying to scale and grow a business using Facebook ads. दूसरी लेग टांग आती है जिसको यूज करके हम 10,000 तक स्केल करते हैं, और एड अकाउंट्स को हमने अपने 53,000 तक स्केल किया है, और वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एंड दैट्स द 80% ऑफ द गेम एक्चुअली। बिकॉज अगर मैं बेकार एड्स डाल दूंगा, बेकार हुक्स डाल दूंगा, बेकार हेडलाइंस डाल दूंगा, तो मैं कुछ भी मीडिया बाइंग की स्ट्रैटेजी कुछ भी तरह की फॉलो कर सकता हूँ, बट मुझे रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेकार है। जब मुझे यही नहीं पता कि, और लोगों को ना मैंने ये भी रियलाइज किया, और मैं काफ़ी कंसल्टेशन कॉल्स करता हूँ, और मैं हैरान हूँ, मतलब मैं हैरान हूँ। I think that's why I've seen, like in the international market also, digressing a little bit, but bear with me, that I've seen that all great OG media buyers, right, they ultimately end up becoming founders of a product. Like they themselves like launch a product, और फिर वो फिर वो प्रोडक्ट के फाउंडर बन जाते हैं और अपना ये स्टोर रन कर रहे होते हैं, बिकॉज people just don't realize. I think it's founders ego, right? लोगों को रियलाइज ही नहीं होता है यार, मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि उनको क्या नहीं पता। They don't know what they don't know. Like एड्स रन कर रहे हैं, एंड उनको लगता है कि वो एड्स बहुत बढ़िया हैं, बिल्कुल सुंदर दिख रही हैं, मेरी एड्स अच्छी दिख रही हैं, और मैंने ये शो रील बना दिया है। बट यार सच ये है कि all of these things don't sell, brothers and sisters and dear friends. These things don't sell. ये पैसा नहीं बना के देती हैं आपको, ये दिखने में अच्छे लगती हैं। So you know there's a saying that a fancy grid, Instagram पे जो हमारी फीड होती है तो ग्रिड कहते हैं ना, a fancy grid may not necessarily mean that the influencer or the creator is making money. So fancy grid is not equal to money, right? So I can show you beautiful things that aesthetically will look very pleasing, but that does not necessarily mean that the person behind it or the brand behind it is making a lot of money. So aesthetics are important, 100% important, but we have to understand what sells, what makes people buy. We need to understand these basic human psychological principles that is responsible to make a business get the results, to help the business get the results the business wants using paid advertising. मतलब हम कैसे इतने इग्नोरेंट हो सकते हैं इस बात के ऊपर। इट्स लाइक मैं तो हमेशा जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं आता मेरे बिजनेस में या किसी क्लाइंट के बिजनेस में, मैं कभी भी किसी और को ब्लेम नहीं करता, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता हूँ, एंड आई जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि मैंने कहाँ गलती करी, व्हाट डिड आई ओवरलुक, एंड आई एम ऑलवेज, आई कैरी दिस माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट फॉर लाइफ,
एंड कितने बड़े बड़े ब्रांड्स और ऐसे बिजनेसेस आते हैं, बनते हैं, पैसे लगाते रहते हैं अपने घर से और अपने पॉकेट से, अपने बैंक से, और एंड में 1 2 3 4 5 साल किसी तरह सर्वाइव करके बंद करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बताओ? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो ईगो इतनी ज्यादा है लोगों में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि नहीं यार, ये तो रीजन हो ही नहीं सकता यार, ना मेरे तो प्रोडक्ट बढ़िया ही है, ना मेरी तो एड्स बढ़िया ही है। और मैं 10 में से 9 बार बोल रहा हूं, 10 में से 9 बार, ठीक है, 9 बार, एक बार और बोलूंगा, 9 बार 10 में से 9 बार जब मेरे पास कोई आता है ना, उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, तो मुझे ये दिखता है कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही बेकार है ही नहीं, एड्स नहीं है, अगर एड्स हैं भी तो बेकार रैंडम एड्स हैं, क्यों बनाई है वो उन्होंने एड्स, उनको खुद नहीं पता क्या प्रोसेस है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कहीं से टेम्पलेट उठा लिया, कुछ कर लिया रैंडम चीज़, ब्रांड की टोन ठीक से डिफाइंड नहीं है। लाइक बहुत कम बिजनेसेस होते हैं, 10% होते हैं जो ये होमवर्क करके आते हैं और फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और फिर उसका ऑनेस्ट रीजन ये होता है कि प्रोडक्ट स्केलेबल नहीं है, राइट? सो और फिर हाँ, अगर आप मार्केटियर अच्छे हो तो आप किसी प्रोडक्ट को फिर भी शायद उठा दो, लेकिन व्हाट इज इट टू डू विद कैंपेन स्ट्रेटजी? टेल मी। नथिंग। कैंपेन स्ट्रेटजी सिंप्लीफाई हमें इसलिए करना है ताकि मैं उसको स्केल कर सकूं, लेकिन स्केल आप तब करते हो ना जब कुछ वैलिडेट हो जाता है। इसलिए जब हम OCM लॉन्च करते हैं तो OCM में हम 153 एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लॉन्च फ्रेमवर्क है, 1 कैंपेन, 5 एड सेट्स एंड 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। एंड ये जैसे 1 कैंपेन है तो वो कैंपेन इज OCM itself because 153, so that's how OCM is launched. That's the first phase of building the OCM, which is 1 campaign. So 153 से हम लॉन्च करते हैं, और अगर हमें रिजल्ट नहीं आता तो हम वापस जाते हैं, हम कैंपेन स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कैंपेन स्ट्रैटेजी का कोई लेना देना नहीं है इससे। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मुझे पता है कि या तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है, या फिर उसके मतलब एड्स ठीक नहीं है। और ऐसा होता ही नहीं है कि अगर मेरे को बिल्कुल 0 रिजल्ट आ रहे हैं ना, मैं सच बताता हूं आपको, 0 रिजल्ट, मैंने लॉन्च किया, रिजल्ट आया ही नहीं, अगर 0 रिजल्ट है ना तो 100% बता रहा हूं प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, 100%। Ads have nothing to do with it. Or if you are doing digital business, then it could be an offer. You can say, in the words of Alex Hormozi again, offer. Offer में प्रॉब्लम है। और अगर आप ई-कॉमर्स या ऐसा कुछ प्रोडक्ट कर रहे हो, फिजिकल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। अगर 0 आ रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद कैंपेन स्ट्रेटजी। आप कुछ भी कर लो, आप इधर से उधर भागते रहो, एंड में आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। दिस इज द ट्रुथ दैट आई एम टेलिंग यू। अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दैट्स द रियलिटी। बट अगर हमें रिजल्ट नहीं आता तो हम सब कुछ ऑफ करते हैं, फिर जाते हैं, देखते हैं यार प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोडक्ट को हमें ढंग से पोजीशन करना है, क्या मैं जिस तरह से पोजीशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें प्रॉब्लम है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर वो स्पॉट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि यार मुझे लगता है कि ये 4 चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। फिर एक एक करके एक एक चीज को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट्स हाउ वी अल्टीमेटली बिल्ड थिंग्स। एंड ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ कि मैंने खुद अपने हाथों से ऑफर्स लिखे हैं, एंड आई विल टेल यू, आई हैव रिटन बैंगर ऑफर्स माई सेल्फ, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑफर्स दैट आई हैव क्रिएटेड, जिन्होंने इतना किल करा ना इंडियन मार्केट्स में। वैसे लोग बोलते हैं, ऑल द बिग एजेंसीज विल टेल यू दैट इतना कैक आना चाहिए ना, एक जैसे फॉर एग्जांपल वर्कशॉप फनल या वेबिनार फनल का डिजिटल प्रोडक्ट स्पेस में, और मैंने ऑफर्स बनाए जितना वो बोलते हैं उसका हाफ से भी कम आता है। और पता नहीं क्यों। अब मैंने ये लॉन्च, क्योंकि मैंने एक लॉन्च तरह के क्लाइंट्स उठाए, उनको सर्व किया, बिकॉज आई वांटेड टू पॉलिश माय स्किल्स एंड प्रूव इट टू माई सेल्फ दैट आई एम गुड एट व्हाट आई एम डूइंग। एंड देन अल्टीमेटली उसमें से 2 बिजनेस स्केल कर गए जिनके लिए काम किया था, बाकी नहीं करे। और क्यों नहीं करे? क्योंकि किसी को सेल नहीं करना आया, उसको लगा कि ये मुझे नहीं करना। किसी को समझ आया करने के बाद यार ये बिजनेस के लिए मैं बनी नहीं हूँ। किसी को समझ आया यार मुझे अभी अपने स्किल सेट को बेटर करना है, आई एम नॉट एज गुड एज आई थिंक आई वाज। सो पर्सनल रीजंस है। बट ट्रैफिक जनरेट करके क्वालिफाइड ट्रैफिक देना, बेटर दैन इंडस्ट्री एवरेज, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर रजिस्ट्रेशन या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, yes, we did it. But all of that was happening with not only the campaign structure was responsible for it. It was the marketing strategy. It was that. I was doing that so well, because of which when I installed a great and simple to follow campaign strategy, it just worked like crazy. Because वो simple था, उसमें दम था, तो चलता गया। तो सेम अगर मैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड बोलूँ तो सेम प्रोसेस।
रिसेंटली हमने किसी एक पोटेंशियल क्लाइंट के साथ बात करी, उनका बिजनेस देखा, उनकी एड्स देखी, सेम प्रॉब्लम। 3000 पर डे रन कर रहे हैं बजट, और कैंपेन्स उन्होंने 3 चला रखे हैं, 3-4, एक में कॉस्ट कैप करा हुआ है, एंगेजमेंट कैंपेन्स भी रन हो रहे हैं टू बूस्ट सम get some virality or some vanity metrics, some engagement metrics, right, on the social media profile. So वो भी हो रहा है, वो भी चल रहा है। और मतलब कोई क्या बोलूं, एड्स देख रहा हूँ खोल के, तो 2 एड्स हैं, 2 प्रोडक्ट पे रन कर रहे हैं। मतलब and thankfully this person that I'm talking about, I hope so far that he realizes the importance of, जो भी मैंने आज इस कॉल बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, he realizes the importance of it, and that's why we are almost on getting him on board with us, and देखते हैं कैसे जाता है चीज़ें, कैसे बनती हैं, हम उनके ब्रांड को हेल्प कर पाते हैं नहीं कर पाते, आई होप हम कर पाएँ, बट आई थिंक वो रियलाइज करते हैं इन बातों को। तो वो मान गए जब मैंने उनको ये चीज़ समझाई जो मैंने आज आपको समझाई, उनको समझ आ गई, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें टेस्ट करके आए हैं, वो काफ़ी टाइम से ऐड चला रहे हैं। ऐसा नहीं नया ब्रांड है, अमेजोन पे भी है वो, और उनके बिजनेस भी, प्रोडक्ट्स भी सही मूव होते हैं ई कॉमर्स में, लेकिन शॉपिफाई पे नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, वो मेटा को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ वाई? बिकॉज कैंपेन स्ट्रैटेजी की तरफ फोकस है। शो रील जैसे एड्स बना दिए फैंसी, ठीक है, और कैंपेन स्ट्रक्चर पे फोकस, मतलब उस पे उनको लग रहा है मीडिया बाइंग है, इसको मैं, ये बढ़िया सुंदर इतनी बढ़िया ऐड दिख रही है, इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐड तो बेकार है ही नहीं, ऐड बेकार है ही नहीं, ये सब कुछ मीडिया बाइंग है, तो वो मीडिया बाइंग के पीछे भागते रहते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि 10 में से 9 बार ऐसा होता ही नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद कैंपेन स्ट्रक्चर और कैंपेन स्ट्रेटजी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद योर मार्केटिंग एसेट्स, विद योर प्रोडक्ट्स पोजिशनिंग। सो मार्केटिंग आई नहीं रही लोगों को समझ, बिकॉज आई थिंक कोई फॉर्मली ढंग से कोई एजुकेट करता ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अ प्रोडक्ट्स गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, a business launch or a business development strategy, but it's like a go-to-market strategy, GTM जिसको बोलते हैं, will also include the product's positioning in the market, right? और अब प्रोडक्ट को किस तरह से पोजिशन करोगे, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि हाउ यू चूज टू पोजिशन द प्रोडक्ट, right? And how you position the product has so much to do with the kind of results you can expect ultimately from your marketing efforts. It has so much to do with that कि आप प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन कर रहे हो मार्केट प्लेस में। आप समझो इस बात को कि जैसे मेरा प्रोडक्ट 10 प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चाहे मैं कपड़े बेच रहा हूँ, चाहे मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ, चाहे मैं ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, चाहे मैं स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, चाहे मैं डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट 10 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हाँ, क्लोथिंग भी करता है, हाँ, बस लोगों को आता ही नहीं है कि उसको आर्टिकुलेट करना कैसे है और वहां पे उतारना कैसे है। क्योंकि जैसे को देखो, सच बात तो ये है कि जब आप, जैसे कपड़ों का एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हो तो आपको लग रहा है यार टी शर्ट में कोई मेरा वो थोड़ी है, कोई फैब्रिक मेरा यूएसपी नहीं है। देखो, अगर आप ऐसा ब्रांड हो कि खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और आपने फैब्रिक पे नेल कर दिया कि यार मेरे प्रोडक्ट में ही दम है, ग्रेट, अच्छी बात है, गुड फॉर यू, दैट बिकम्स वन ऑफ योर यूएसपीज, राइट? बट आपको दिखा होगा कितने इंफीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग सही करते हैं और वो जीत जाते हैं। सुना होगा, देखा होगा, ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि एक टी शर्ट 10 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बस आप सोच नहीं रहे हो ठीक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, how you can demonstrate visually and articulate that in your ad scripts, that how it can uplift someone's confidence wearing this kind of a t-shirt, for example, right? अब लोगों को लग रहा है यार ये थोड़ी ऐसा थोड़ी कुछ चलता है। अरे ऐसा ही चलता है, तुम जहां से सीख रहे हो, जिनसे सुन रहे हो, वो तुम्हें बता नहीं रहे, बिकॉज तुमको खुद ही नहीं पता यार। फैक्ट यही है। अब आप किसी एक सच बड़े ब्रांड को देखोगे, बड़ा ब्रांड शो रील बना के अपने प्रोडक्ट्स को दिखाता है, तो आपको लगेगा कि यार यही करना है मुझे, बिकॉज बड़ा ब्रांड भी यही करता है, हम भी बड़े ब्रांड की तरह रेप्लिकेट करेंगे। यार बड़े ब्रांड के लिए बड़ा ब्रांड जो शो रील दिखा रहा है आपको, वो उसका शो रील अब है, एंड शो रील इज लाइक वन ऑफ दोस
one of those things that you need in your bucket of overall marketing strategy. जैसे अगर मेरे पास 10 तरह की एड्स में रन कर रहा हूँ तो शोरील वन ऑफ दोज एड्स होगी, बिकॉज इट्स अ गुड टू हैव थिंग एज अ वेराइटी राइट इन योर बकेट, but it's not going to be responsible for helping me get results, the kind of results I want. It's not going to be that like इसी की वजह से मेरे को results आएंगे, नहीं. And this is what I wanted to share with you guys today कि हमने जो ये ad account scale किया recently, almost 1000 per day था, फिर 10,000 तक लेके गए उन client को. ये सारी case study जो मैं बताता रहता हूँ, आज मैं ये एक पर्सपेक्टिव देना चाहता था कि वो इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि कैंपेन स्ट्रक्चर हम सिंपल रखते हैं ताकि हम हर चीज पे काम कर सकें. क्योंकि अगर मैं कैंपेन स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लिकेटेड रखूंगा तो मैं और बाकी जगहों पे सोच के बारे में सोच ही नहीं पाऊंगा. एंड हेंस व्हाई एवरीबडी स्ट्रगल्स, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट आई हैव टू कॉम्प्लिकेट द शिट आउट ऑफ कैंपेन स्ट्रक्चर्स, एंड द रियलिटी इज दैट इज नॉट द ट्रुथ. एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट गेट इट, एंड आई एम प्रीटी श्योर, but I'm pretty sure someday people will, and once they do, then I hope they find me out somewhere and go through my content. So बाकी यही शेयर करना था, बताना ये वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट करके. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर अच्छा लगा, वैल्यू जेन्युइन लगी तो सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में. Until next time, may the God of ROAS be with you. Bye.